हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इनसाइड यूपीएससी। सो जैसे कि मैंने आपको कल की प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग 12 दिसंबर को जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड में, ठीक है, 2021 में। तो हम लोग उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने की ट्राई करेंगे जो भी एमसीक्यू के फॉर्म में बन पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसे उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, कुछ आपके प्रीवियस ईयर से हो जाएंगे और कुछ आपके मिसलेनियस मिक्सड हो जाएंगे, जो कि आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स इन सब से मिक्स होगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी होंगे उसमें। सो मैंने आपको 10-10 का बात बोला था, बट 10-10 जब मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश की तो सोचा कि सिर्फ क्वेश्चन बता के बोलकर आंसर बताना इज़ नॉट इनफ, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो ही जाता है। उसकी वजह से मैंने देखा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जा रही है, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएंगी। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, थोड़ा बहुत अदर इन्फॉर्मेशंस भी हो जाएंगी, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा दूसरी चीज़ें भी आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। क्योंकि इस टाइप से करने से ना आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी क्लिक करती हैं। अगर आप उसे एक पर्टिकुलर वे में स्पेसिफिकली इस टॉपिक को पढ़ते हो और दूसरे एमसीक्यू के फॉर्म में रिलेट करके पढ़ते हो, तो ये जल्दी क्लिक होती हैं। तो अभी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं। उसमें से हम 5 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी 5 क्वेश्चंस हैं। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपका बाल सुंदरी देवी मंदिर से रिलेटेड है। दूसरा आपका जानवी नदी रिवर से रिलेटेड है। थर्ड आपका एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी आपका वन अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका कहाँ है आपको पता होना चाहिए। फोर्थ है राजा अजयपाल से रिलेटेड। एंड लास्ट वन है अलकनंदा और भागीरथी संगम से रिलेटेड, जो कि आप फैमिलियर होंगे इससे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि काशीपुर में बाल सुंदरी देवी की मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। इसमें ये नहीं बोला है कि प्रतिवर्ष, लेकिन इसमें बोला गया है कि जो काशीपुर में बाल सुंदरी देवी का मंदिर है काशीपुर में, वहां पर कौन सा मेला लगता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन के बारे में मैं बता रही हूँ। जो आपका बाल सुंदरी देवी मंदिर है ना, ये आपका है काशीपुर में। और आपको पता होना चाहिए काशीपुर, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये उत्तराखंड में ही होगा, है ना। उत्तराखंड में ये उधम सिंह नगर जो जिला है वहां पर आपको मिलेगा, उधम सिंह नगर, ठीक है। इस जिले में आपको ये काशीपुर मिलेगा। यहाँ पर बाल सुंदरी देवी का मंदिर है और प्रतिवर्ष इसी मंदिर पर आपको चैती मेला लगते हुए दिखाई देगा। आप जा सकते हैं। और मतलब नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, अदर जो स्टेट्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं इस मेले में और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चैती मेला लगता है, याद रखिएगा। चैती मेला जो है वो चैत्र मास में लगता है। चैत्र मास का मतलब ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। अगर मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करूं तो वो मार्च होता है। गेट इट। अब ये बाल सुंदरी देवी मंदिर के बारे में इन्होंने पूछा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग आपका हिस्ट्री है, इतिहास है। एक चीज़ ये भी मानी जाती है कि जो औरंगजेब यानी जो मुगल शासक थे, तो उनकी जो बहन थी जहां आरा, वो बीमार हो गई थी एक बार। तो उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए वो बहुत जगह गए, बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर वो इस मंदिर पर आए। इस मंदिर पर उन्होंने क्या किया, पूजा करते थे, जो भी पूजा अर्चना करते थे, देन प्रसाद लेके जाते थे, वो खाती थी तो वो ठीक हो जाती थी। तो इस तरह से आपको, जहाँ आपको पता है कि ये लोग जो है मंदिरों को तुड़वाते थे, वहीं जो औरंगजेब है उन्होंने इस मंदिर को तुड़वाया नहीं, इसका रेनोवेशन किया, जिसे आप बोल सकते हैं जीर्णोद्वार करवाया, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो इसी वजह से करवाया क्योंकि यहाँ का जो प्रसाद खाकर जो उनकी बहन ठीक हो जाती थी, तो उनकी आस्था थोड़ा सा बढ़ गई इस मंदिर के प्रति, और उन्होंने इसको नहीं तोड़वाया था, इसका रिनोवेशन करवाया था, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड एक यहाँ पर हिस्ट्री है। बाकी बाल सुंदरी जो देवी मंदिर काशीपुर में है, उधम सिंह नगर जिला उत्तराखंड में है। और यहाँ पे चैती मेला लगता है प्रतिवर्ष, एक चैत्र मास के महीने में लगता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर मार्च में। ओके, तो ये था आपका बाल सुंदरी देवी से रिलेटेड। दूसरी जो चीज है वो है आपकी
जानवी नदी से रिलेटेड। अब जानवी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जानवी नदी कौन सी मुख्य नदी से संबंधित है। ठीक है, जो जानवी नदी है, आपके जो जानवी रिवर है, वो आपकी कौन सी मुख्य नदी से, मुख्य नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जानवी नदी। तो ये सहायक है, आपको मैं बता दूं, ये सहायक है भागीरथी नदी की। ठीक है, ये जो है सहायक है किसकी, भागीरथी नदी की। भागीरथी रिवर आपको पता होगा, जो हम डिस्कस करेंगे अभी भागीरथी को 5th वाले पार्ट में। तो जानवी नदी जो है सहायक है भागीरथी नदी की। भागीरथी की नदी की और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि केदार गंगा है ना, रुद्र गंगा और सिया गंगा, उनमें से एक जानवी नदी भी है। तो ये भागीरथी नदी की सहायक नदी है। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज है, भागीरथी नदी के बारे में यहीं पर बता देती ताकि आपका 5th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाए। जो भागीरथी नदी है, इसका जो ओरिजिन है ना, ये जो जहाँ से ये निकलती है वो है आपका गौमुख। गौमुख जो है आपको गंगोत्री ग्लेशियर के पास मिलेगा, गंगोत्री ग्लेशियर के पास मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका ओरिजिन पॉइंट है, और ये गौमुख आपको मिलेगा कहाँ, उत्तर काशी में। ये ध्यान आप रखिएगा। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी है इससे रिलेटेड। अच्छा, ये यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो जानवी नदी है वो भागीरथी से कौन से स्थान पर, कौन से प्लेस पर जाकर मिलती है। तो जो जानवी नदी है ये भागीरथी नदी से, ये जो प्लेस है ना, ये है भैरव घाटी। तो भैरव घाटी के समीप ये जो जानवी नदी है ये भागीरथी नदी से मिल जाती है। ओके, ये एक इंफॉर्मेशन है। और आपको मैं बता दूं, भागीरथी जो नदी है वो गौमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो ये इसकी चीजें थी। और जानवी नदी को जाड़ गंगा भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जाड़ गंगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड, जो आपका FRI से रिलेटेड है। आई थिंक FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान, जो कि आपको पता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, वो है आपका देहरादून में। देहरादून विच इज ऑल्सो इन उत्तराखंड। ठीक है, देहरादून में है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वन अनुसंधान संस्थान जो है, जो कि देहरादून में है, इसने अपने 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो वो किस ईयर में किए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 2006। ठीक है, यानी 2006 में इसने अपने 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि FRI के बारे में ये बोला जाता है कि एशिया में जो है सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है, सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है। अच्छा, इसकी एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब ये एस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, जब ये बना था। ठीक है, तो जब ये बना था तो इसका जो नाम था वो पहले FRI वन अनुसंधान संस्थान नहीं था। इसका जो पहले नाम था वो था इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। इसका जो पूर्व नाम था वो था इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये आपका FRI से रिलेटेड कुछ यहाँ पे है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। 4th क्वेश्चन आपका पूछा गया है अजय पाल से रिलेटेड। वेरी इंटरेस्टिंग। अजय पाल से रिलेटेड क्या पूछा गया है, उन्होंने पूछा है कि जो श्रीनगर यानी जो आपका पौड़ी गढ़वाल में है श्रीनगर, उसका जो वहाँ पर अजय पाल का राजभवन था। ठीक है, ये किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ था। क्षतिग्रस्त यानी जो डैमेज हुआ था। तो इसका अगर मैं आंसर बता दूं, जो अजय पाल का राजभवन है वो आपका डैमेज हुआ था भूकंप से। ठीक है, डैमेज्ड अर्थक्वेक, तो वो हुआ था 1803 में। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि 1803 में ही गोरखाओं ने इस वंश पर
आक्रमण भी कर दिया था, जिससे थोड़ा सा इनकी नींव, जिनका जो बेस है, थोड़ा और वीक हो गया। अच्छा, अजयपाल जो है ना, ये आपके परमार वंश यानी जो पवार वंश भी आप बोलते हो, इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वैसे ये 37th जो है 37वें राजा थे, ये भी आप याद ध्यान रखिएगा। इसका जो वैसे जो संस्थापक है परमार वंश के, वो है कनकपाल, लेकिन वास्तविक संस्थापक अजयपाल को माना जाता है। ये 37वें राजा है। क्योंकि वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या होता है, जिस राजा के आने के बाद आपका वंश का रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हो रहा था। तो अजयपाल के आने से उस वंश का जो रियल डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा रैपिडली होने लगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा, जिसकी वजह से असली जो वास्तविक संस्थापक है वो अजयपाल को माना जाता है। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका है अलकनंदा एंड भागीरथी से रिलेटेड, और क्वेश्चन वही जो आप फैमिलियर होंगे इसके साथ, कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है, अलकनंदा और जो भागीरथी है उसका जो संगम है वो होता है देवप्रयाग में। ओके, देवप्रयाग कहाँ पर है, ये है आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का संगम होता है और ये फॉर्म करते हैं गंगा। ओके, जो सबसे पवित्र आपकी नदी है हमारे देश की। मैंने आपको भागीरथी के बारे में बता दिया था। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, वो है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर के पास उत्तरकाशी में। ऐसे ही जो अलकनंदा है, अलकनंदा का आपको मिलेगा सतोपंथ ग्लेशियर में, चमोली में। ठीक है, अलकनंदा का जो ओरिजिन है वो है आपका सतोपंथ ग्लेशियर के पास एक सतोपंथ लेक है, वहां पर आपको इसका क्या मिलेगा, ओरिजिन मिलेगा, यानी वहां से ये स्टार्ट होती है। जो सतोपंथ लेक है, सतोपंथ ग्लेशियर के पास, वहां पर से इसका ओरिजिन है अलकनंदा का। ठीक है, तो ये जो अलकनंदा है वो आती है, और यहाँ पर जो भागीरथी है जो उत्तरकाशी गौमुख से आती है, और इनका जो मिलन होता है वो देवप्रयाग पर होता है, टिहरी गढ़वाल के पास, और देन ये गंगा को फॉर्म कर लेते हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस है ऐसे ही हम करते रहेंगे। इस तरह से करने से क्या होता है ना, अदर इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाती है और आपके माइंड में जल्दी क्लिक भी होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।